Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So अब हम लोग बात करेंगे about the presentation of data कि भाई हम डाटा का प्रेजेंटेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है why the data presentation is necessary और important, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो मान लो कि मैंने आपसे कहा कि एरिया के लोगों की स्टडी करो डिफरेंट पैरामीटर्स पे और फिर मैं इन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस एरिया में विजिट करोगे, यहां से डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्लासिफाई करोगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, क्लासिफिकेशन के बाद आप मुझे उस डाटा की प्रेजेंटेशन दोगे जिससे मैं अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता करूंगा फॉर द पॉलिसी मेकिंग, इजंट इट। सो बेसिकली द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा हेल्प अस टू डिराइव द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हिडन इन द रॉ डाटा, ठीक है। सो इसकी मदद से, किसकी मदद से, प्रेजेंटेशन की मदद से हमारे पास जो भी रॉ डाटा है, ठीक है, उसमें छुपी हुई सभी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से प्रेजेंटेशन। एज द नेम सजेस्ट, यहां पे हम क्या करेंगे, डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब कि सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो सिंपली डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स generally used when the data have the little scope for the tables and graphs, ठीक है। like contextual data according to the In and Lee 2017, text is the principal method for explaining findings, outlining trends and providing contextual information। देखो भाई, हम डाटा का प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, सबसे पहला तरीका क्या है हमारे पास, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहें कि भाई टेबल्स और ग्राफ्स के रूप में आपने क्यों नहीं प्रेजेंट करा, क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, कंटेक्चुअल डाटा होता है, कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि मान लो कोई पर्सन है ए, इसके ट्रेट की स्टडी करो, उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका स्किन कलर डार्क है, ठीक है, इसकी आई कलर ब्लू है, ये सारे इसके ट्रेट हैं, आप इसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दोगे या मुझे ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, इट इज इम्पॉसिबल। आपको इस बंदे के ट्रेट्स को मुझे कैसे प्रेजेंट करना होगा, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स और द सेंटेंसेस। तो आप क्या यूज करोगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब बात आती है भाई इन एंड ली कौन थे। तो इन एंड ली 2017 में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि भाई टेक्स्ट क्या है। तो टेक्स्ट इज सिंपली द प्रिंसिपल मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग फाइंडिंग्स, आउटलाइनिंग ट्रेंड्स एंड प्रोवाइडिंग द कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। इन एंड ली के अनुसार टेक्स्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी फाइंडिंग्स के बारे में डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फिनोमिना के जो ट्रेंड्स है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एडवांटेजेस, कि जब हमने डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो उसके क्या क्या फायदे हैं। एंड द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इज द इलाबोरेशन ऑफ ट्रेंड्स। मान लो किसी डाटा की आपने स्टडी करी, वो डाटा था प्रॉफिट और लॉस के बारे में, ठीक है। अब आपने प्रॉफिट वर्सेस लॉस का एक कर्व भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो इस डाटा को, इस कर्व को देख के हम ये तो बता सकते हैं कि कब कब हमें घाटा हुआ, कब कब हमें मुनाफा हुआ, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जी इस ग्राफ को इलाबोरेट करो, एक्सप्लेन करो, तब आप क्या करोगे, यहां पे टेक्स्ट और पैराग्राफ की मदद से बेसिकली इस डाटा का क्या करोगे आप, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इजंट इट, ठीक है। सो नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हमारे ट्रेट्स वगैरह होते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उन्हें हम टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कंटेक्चुअल इन नेचर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, पैराग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा. इन शॉर्ट वी हैव टू यूज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट, इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और द क्वालिटेटिव डाटा. अब मान लो एक बंदा है ए नाम का. ठीक है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्किन कलर कैसा है, ब्राउन. ठीक है. आई कलर कैसा है, ब्लू. ठीक है. और इसकी हाइट कैसी है, टॉल. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, बिकॉज दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर. तो जब भी हमारे पास कोई क्वालिटेटिव डाटा होता है और उसकी प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का. ठीक है. नेक्स्ट, यूज फॉर द स्मॉल सेट ऑफ डाटा एंड इज क्विक. अब मान लो कि जो भी आपके पास डाटा है वो बहुत छोटी ऑब्जर्वेशंस के लिए, लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए है, तो उस डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए आप टेबल्स भी नहीं बनाओगे, ग्राफ्स भी नहीं बनाओगे, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा नहीं है. तो उस केस में आप किसका इस्तेमाल करते हो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का, एंड इट इज ए क्विक वे टू रिप्रेजेंट द डाटा. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. So now moving on, we will discuss about the disadvantages of textual presentation. कि जब हमने डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करा तो उसके क्या क्या नुकसान है. एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट द इंफॉर्मेशन कांट बी डिराइव्ड एट ए ग्लांस एज इट कॉल्स फॉर द एक्सटेंसिव स्पेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने बोला एक कंपनी है. ठीक है. इससे 10 साल का जो डाटा है प्रॉफिट और लॉस का, आप लोग इसे स्टडी करो और मुझे बताओ कि प्रॉफिट और लॉस में किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हुआ है, कब बढ़ा है, कब घटा है. आपने सब कुछ करने के बाद मेरे को डाटा प्रेजेंट करा किसमें, टेक्सचुअल फॉर्म में. ठीक है. और एक रिपोर्ट दे दी 1000 पेजेस की. अब मेरे को प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए इस 1000 पन्नों की 1000 पेजेस की जो रिपोर्ट है उसको स्टडी करना होगा, तभी मैं अपने रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का, बिकॉज लुकिंग एट दीज 1000 पेजेस वी कांट डिराइव अवर रिजल्ट एट ए ग्लांस. हमें यहां पे अपना टाइम स्पेंड करना होगा, देन ओनली वी कैन रीच टू अवर गोल. सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज. ठीक है. नेक्स्ट इज द लार्ज डाटा सेट आर नॉट फिजिबल. अब मैंने आपसे कह दिया, मान लो कि एक कंट्री के लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा है, इसकी स्टडी करो और ट्रेंड बताओ किस तरीके का फॉलो हुआ है. तो यहां पे तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज होंगी. उन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप टेक्स्ट की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते. यू हैव टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव. तो जब भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज होती हैं, तब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. So now moving to the next, we will discuss about the properties of a good textual presentation. कि जब आप किसी भी डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो किन किन बातों को आपको अपने ध्यान में रखना है. And the first property is that it should be written keeping the readers and their needs in mind to make it more meaningful. मान लो कि आप कभी भी किसी भी डाटा को टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो हमारे रीडर्स हैं जिन्हें आप डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, उन्हें उस प्रेजेंटेशन से कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी उस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर दोगे तो वो जो आपका जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगा वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होगा. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड. अब मान लो कि एक बहुत बड़ा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपने करा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां पे भी ट्रेंड्स का वेरिएशन है, तो उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है. और जो भी अननेसेसरी पॉइंट्स होंगे आप उनको अवॉइड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज स्कॉलरी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डेकोरेटिव लैंग्वेज. अब जब भी आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या करते हो, टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, इजंट इट. तो आपको वहां पे स्कॉलरी लैंग्वेज और यू कैन से डिसेंट लैंग्वेज का यूज करना है फॉर इट्स
प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि आपने क्या करा वहां पे शेर और शायरी ऐड कर दी और फिर डाटा का प्रेजेंटेशन कर दिया, सो इट विल बी नॉट अवॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपीटेशन ऑफ मोनोटोनस सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। आप जब भी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में किसी भी डाटा को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको जो मोनोटोनस सेंटेंसेस है उन्हें बार बार यूज नहीं करना है। ऐसे सेंटेंसेस जो एक जैसे दिखते हैं, मान लो कि आपने एक ही सेंटेंस को कई बार कई जगह यूज कर दिया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में, तो उससे क्या होता है ना, जो हमारे रीडर्स होते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट चला जाता है एंड देन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन विल नॉट बी दैट मच अवॉर्डिंग। ठीक है, सो इसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज numbers and percentage must be described instead of too much and little etc। अब मान लो कि आपने जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करी उसमें कई बार नंबर्स भी का जिक्र है और परसेंटेज का भी, तो आपको जो नंबर्स है परसेंटेज है उनको एज इट इज लिखना है। वहां पे आप ऐसा मत कर देना कि कहीं पे टू मच लिख दिया है, टू लिटिल या एग्जैक्टली। इससे क्या होता है ना, जो रीडर्स का इंटरेस्ट होता है पहली बात तो वो चला जाता है, साथ ही साथ जो आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो इतनी इंफॉर्मेटिव नहीं होती। So these are some points or the properties of a good textual presentation. You have to recall them before presenting any data in the form of text, sentences or paragraphs. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.